20 ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब पानी की बूंदे हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो आज हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। माधो लिव्स इन बज्जू। माधो कहाँ रहता था? बज्जू में रहता था। अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। एक बज्जू जो था एक छोटा सा गांव था। कहाँ पर सिचुएटेड था? राजस्थान में। इट इज हार्डली अ विलेज। एक छोटा सा ऐसा विलेज था जहाँ पर बज्जू रहता था। ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। जहां पर भी तुम देखोगे वहां पर क्या देखोगे? रेगिस्तान वाली सूखी मिट्टी देखोगे आजू बाजू हर जगह। वन कैन सी स्मॉल हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। जब आप घर देखने जाओगे तो आप घर कैसे देख पाओगे? जब वहां पर कोई भी आंधी नहीं आई होगी। सैंड ब्लो का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एक सैंड की बनी हुई आंधी जो होती है, एक अर्थक्वेक होता है जो सैंड को ऊपर लेकर आता है। तो आंधी नहीं आएगी तो ही आप घर देख पाओगे। एवरीवन इन माधो's फैमिली इज अपसेट। जितने भी माधो की फैमिली मेंबर्स थे वो ज्यादा बहुत दुखी रहते थे। एवरी समर देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन हिज प्लेस। हर गर्मी की सीजन में क्या होता था? उस प्लेस पर बहुत ही ज्यादा कम पानी होता था और पानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलता था। दिस ईयर इट इज वर्स। इस साल तो सबसे बुरा हुआ, सबसे बुरी हालत थी। इट डिड नॉट रेन एट ऑल। इस बार तो बिल्कुल बारिश आई ही नहीं थी। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसकी जो मदर थी, जिसकी जो मम्मी थी और उसकी बहन थी, वो बहुत ज्यादा दूर चलकर जाती थी टू फेंच वाटर। क्यों? क्योंकि पानी लाने के लिए। एज द नियर बाय पॉन्ड हैज ऑल्सो ड्राइड। जो उनके घर के बाजू में जो पॉन्ड थी, जो लेक्स थी, जो तालाब थी, वो भी क्या हो गई थी? सूख गई थी गर्मी की वजह से। Each day they spend hours just to get 4 pots of water। एक दिन में वो इतने ज्यादा आवर्स, मतलब इतने ज्यादा घंटे लगा देते थे कितना पानी लाने के लिए? 4 मटका पानी लाने के लिए, मतलब 4 मटकी पानी लाने के लिए वो बहुत ज्यादा आवर्स ले लेते थे, उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता था। While walking on the hot sand their feet burn। जब वो गरम मिट्टी पर चलती थी तब क्या हो जाता था? उनके जो पाँव होते थे वो बहुत ज्यादा जल जाते थे। एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। और उनको ऐसी पुंसी हो जाती थी, वहां पर क्या हो जाता था? लिक्विड वाटर टाइप उनके पाँव में हो जाता था। और ये एक बहुत ज्यादा बड़ा इन्फेक्शन है जिसको हम कोई भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। When the train carrying water comes, they are very happy। जब एक ट्रेन, मतलब एक ऐसा व्हीकल आता था जो उनके घर पर पानी पहुंचा कर जाता था, तो वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। माधो's फादर गोज टू फेंच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। और जो माधो के जो पापा थे वो कहाँ से पानी लेकर आते थे? कैमल कार्ट। एक कैमल एक ऐसा एनिमल होता है, एक ऐसा ऊंट होता है जो कि डेजर्ट में अच्छे से सरवाइव कर सकता है। तो उन एनिमल्स को कहाँ पर यूज लेते हैं? डेजर्ट में। और कैमल की मदद से वो वहां से पानी लेकर आते थे। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफ्टन। बट ये भी बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं चल पाया। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। लोग जो वहां पर रहते थे वो बहुत दिन के लिए पानी का इंतजार करने लगे थे। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। और जो कुछ पीपल वहां पर थे वो क्या करते थे? जो बारिश का पानी होता था उसको स्टोर करते थे। दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड। और इसकी एक मेथड होती है, इसकी एक टेक्निक होती है। बाय मेकिंग टैंक्स। टंका कैसे बनाते थे वो? टंका की मदद से। मतलब टैंक्स जो होती थी वो उनका पानी स्टोर करके रखती थी। डू यू नो व्हाट इज टंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ड? क्या आपको पता है कि एक टंका क्या होता है और कैसे बनाया जाता है? टू बिल्ड अ टंका। एक टंका बनाने के लिए अ पिट इज डग इन द कॉट यार्ड एंड इट इज मेड पुक्का।
ओके, तो एक गड्ढा खोदना होता था, एक होल बनाना होता था ग्राउंड में। कहाँ पर बनाते थे? अपने घर के खुली जगह पर, जहाँ पर ऊपर कोई रूफ नहीं होती थी। और ये कैसे बनता था? पुक्का बनता था, पक्का बनता था, हार्ड बनता था, मतलब स्ट्रॉन्ग बनता था। द टंका इज केप्ट कवर्ड विथ अ लीड। जो टंका होता था वो किससे कवर रखते थे? वो ढककर किससे रखते थे? लीड की मदद से, मतलब ये एक ढक्कन होता था। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपी। जो घर की छत होती थी वो कैसी बनाते थे? स्लोपी बनाते थे, मतलब एक साइड से पानी आ सके ऐसी बनाते थे। सो दैट द रेन वाटर कलेक्ट हेयर फ्लोज। जो भी वहां पर पानी आए वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और वो क्या हो सके? थ्रू अ पाइप इनटू द टंका। और जितना भी पानी रेन की मदद से आए वो एक पाइप में आ जाए और उससे क्या हो? टंका बन पाए और टंके के अंदर पानी चला जाए। A sieve is attached to the mouth. अब एक सीव क्या होता है? A sieve is जो हमारा पानी को एकदम क्लियर रखता है, मतलब जो पानी आता है वो डर्ट अलग हो जाता है और जो अच्छा पानी होता है वो जा सकता है। इज अटैच्ड टू द माउथ, मतलब एक ऐसा लगा देते थे उसकी माउथ के पास में ऑफ द पाइप, सो दैट नो डर्ट डज गोज इनटू द टंका। उसकी मदद से क्या होता था? टंके के अंदर कोई भी गंदगी नहीं जा पाती थी। एक ऐसा छलनी लगा देते थे, एक ऐसी सीव लगा देते थे। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन्ड। अब पानी को पीने के लिए भी वो यूज कर सकते थे उस टंका का पानी। क्यों? कब यूज कर पाते थे? जब वो अच्छे से साफ कर दिया जाए, जब हम उसको पीने के लिए यूज कर पाते थे। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंका ऑफ द विलेज। कुछ टाइम ऐसा आता था जब माधो को भी वो परमिशन दे देते थे कि जाओ टंके के अंदर से आप अपना पानी ले लो। थिंक व्हाट आर द डिफिकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। जब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो लोगों को क्या डिफिकल्टीज, मतलब क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फेंच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। जो माधो के विलेज में कहाँ से पानी लेकर आते थे? पॉन्ड में से, लेक्स में से पानी लेकर आते थे। हु फेंच वाटर इन माधोज हाउस। जो माधो के घर में कौन पानी लेने जाता था? उसकी मदर एंड उसकी सिस्टर। वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। वाई? क्यों पानी पीने के लिए यूज करते थे उस टंका का? क्योंकि उसको क्लीन करके फिर उसको पी सकते थे। इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल। क्या आपके भी घर में रेन वाटर कलेक्ट करते हैं? कैन देयर बी एनी अदर मेथड फॉर कलेक्टिंग वाटर। क्या उसके भी अलावा और कोई मेथड्स आपको पता है जिससे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं? जस्ट लाइक माधो की ही तरह सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्कार्सिटी इन हर हाउस। सोनल के घर में भी बहुत ज्यादा कमी थी पानी की। शी लिव्स इन भावनगर। जो सोनल कहाँ रहती थी? भावनगर में रहती थी। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। जो वाटर सप्लाई करते थे वो कितना करते थे? 30 मिनट तक ही वाटर सप्लाई करते थे एक पूरे दिन में सरवाइव करने के लिए। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप। जो उसके एरिया में रहते थे, मतलब जितने भी लोग भावनगर में रहते थे वो कितना पानी ले सकते थे? कहाँ से पानी ले सकते थे? सिंगल टैप, मतलब एक ही नलके से वो सारे लोग पानी लेते थे। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन? क्या आपको पता है कि वहां पर क्या होता था? सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। अब सोनल ने ये मान लिया था, ये ठान लिया था कि मैं अब उस नल में से पानी तो लेकर ही रहूंगी। वो डिटरमाइंड थी, मतलब उसको पूरा विश्वास था अपने पर। whenever she gets a chance she fill her bucket। जब भी उसको मौका मिलता था वो क्या करती थी? अपनी बकेट, मतलब अपनी बाल्टी को भर देती थी टैप में से। इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप।
जब बूंद बूंद पानी उस टैप में से, उस नलके में से गिरता था, तो भी वो वहां पर खड़ी होकर वो बकेट भरती थी। लेट अस फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग। अब देखते हैं कि एक ड्रॉप ड्रॉप वाटर कितना कुछ भर सकता है। एक बाउल मतलब एक बाउल भर सकता है या फिर एक मग भर सकता है। डू एक्टिविटीज एज शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्सेस। अब हाउ मैनी ड्रॉप विल फिल अ स्पून, मतलब एक बहुत छोटा सा स्पून में कितना पानी आ सकता है। हाउ मैनी स्पून विल फिल अ बाउल, मतलब एक वाटके को भरने के लिए कितना पानी चाहिए, कितना स्पून पानी चाहिए। हाउ मैनी बाउल्स विल फिल अ मग, मतलब एक बाउल जो बहुत छोटा होता है, एक वटका जो बहुत छोटा है होता है, वो कितना चाहिए ताकि एक मग भर सके। हाउ मैनी मग्स विल फिल अ बकेट, अब एक बाल्टी भरने के लिए कितना मग चाहिए। हाउ यू सी हाउ वी गेट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप ड्रॉप वाटर भी हमारे लिए कितना कीमती हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, हमको पानी बचाना चाहिए। So thank you for watching.